हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आपको आज क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ के अलग अलग मॉडल्स पर बात करते हैं। कहा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरीके से होती है। एक को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरे को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। हमने यहां पर बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ। दो तरह की ग्रोथ हमारी एनसीईआरटी में पैटर्न्स के फॉर्म में मेंशन है। एक को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जाता है और एक को लॉजिस्टिक ग्रोथ बोला जाता है। एक बड़ी अच्छी कहानी के थ्रू उन्होंने वो बात समझाई है कि एक बार एक इंडिया का पर्सन जो है चेस का गेम इन्वेंट करने के बाद चाइनीज किंग के पास चला जाता है चेस खेलने। वहां पर कुछ ऐसी बातचीत होती है कि आपको वो एक्सपोनेंशिएशन समझा रहा होता है। चाइनीज किंग से उसकी शर्त लगती है कि जब वो एक बार गेम जीतेगा तो उस गेम उसके खानों में जितने दाने हैं वो हर बार डबल किए जाएंगे। ठीक है, चाइनीज किंग को लगता है, ऐसे ही लिखा है एनसीईआरटी में, चाइनीज किंग को लगता है कि ये तो इतनी छोटी सी बात है। फिर उसके बाद गेम आगे बढ़ता है और उसे पता चलता है कि कोइंसिडेंटली जब वो किंग हार जाता है तो उसे पता चलता है कि आधा स्क्वायर भरते ही उसको एहसास होने लगता है कि एक बार पूरा स्क्वायर भरने में उसके पूरे राज्य में जितना भी ग्रेन पैदा हुआ था सब वो लेकर जाएगा। सो कहीं ना कहीं हम जब एक्सपोनेंशिएशन की बात करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है dn/dt इज इक्वल टू rn, और यहां पर हम dn को बोलते हैं चेंज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के साइज में कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। दिस इज द टॉपिक हियर। dt इज चेंज इन टाइम एंड r इज ग्रोथ रेट। हम इस पर ग्रोथ रेट का पॉइंट रखते हैं, while this n is population at original time, यानी हम पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं इसके लिए। सो ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम इसी जगह पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला देखें तो यहां पर कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं। dn/dt इज इक्वल टू rn, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। यहां पर साथ में k-n/k भी अप्लाई होता है और इस k-n/k जो ब्रैकेट में लिखा हुआ कंटेंट है इसका मतलब कहलाता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये एग्जैक्टली बात ऐसे समझाने के लिए है कि जब तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोई भी ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो अगर आप उसे रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये ग्रोथ जे शेप चलेगी। एक बार अपने थोड़े से पीरियड तक शांत रहने के बाद ये अपने आप बढ़ने लगेगी और इस तरह के कर्व में हम जे शेप ग्रोथ देख पाएंगे। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड हो। सो आई रोट हियर एज अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट, जो कि नेचुरल में तो पॉसिबल नहीं है बेटा। ये हम अगर किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में, किसी लैब में या पेट्री डिश में अगर ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएं तभी वो ऐसा ग्रोथ कर दे सकता है। जबकि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, अगर हम इसको रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ पर ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर कर्व को तीन अलग अलग फेजेस में देख पाते हैं। हम यहाँ बोलते हैं कि पहले छोटा सा लैग फेज चलता है, फिर ऐसा लॉग चलता है, फिर आगे जाकर स्टेडी हो जाता है। यानी दो पॉइंट्स चलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन, जहां पर ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज डिसिलरेशन, जहां पर ये नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। इस पॉइंट को जब ये ग्रोथ बढ़नी बंद हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज असिम्प्टोट। इसे हम लॉग फेज, इसे हम लैग फेज कहते हैं। यानी लैग, लॉग और असिम्प्टोट में जब हम चलते हैं, जिसे हम स्टेशनरी फेज भी कहा करते हैं बेटा। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है कि स्टेशनरी फेज रहेगा। और हम समझ पाएंगे कि कैसे स्टेशनरी फेज, एक्सीलरेशन, डिसिलरेशन और लैग और लॉग और असिम्प्टोट में हमारी ग्रोथ डिवाइड होती है। जब लैग फेज चल रही होती है तो ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन को अडेप्ट कर रहा होता है और जब उसे मिल जाता है,
यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं ऐड करना जरूर चाहूंगा कि किसी भी ग्रोथ के ऊपर एक अलग कर्व चल रहा होता है एंड दैट कर्व इज कॉल्ड एज के, कैरिंग कैपेसिटी। जितने भी ऑर्गेनिज्म लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉलो करते हैं दे नेवर क्रॉसेस कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज व्हाई दे कंटिन्यू टू डू सो, और ये हमेशा सर्वाइव करते हैं। जबकि जो जे शेप ग्रोथ फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो के की रेस्पेक्ट नहीं करते और उसे क्रॉस कर जाते हैं, और इसको क्रॉस करते ही सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मर जाते हैं। यानी अगर हमें इस ग्रोथ से एक पैटर्न पता चलता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैरिंग कैपेसिटी की रेस्पेक्ट नहीं करेगा और उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो नेचर उसकी सारी ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। राइट बेटा, ये एक पूरा इंफॉर्मेशन कंपेंडियम मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। टेक केयर।